देखिए, बलात् का अर्थ होता है जबरदस्ती, श्रम का मतलब होता है मेहनत कराना। किसी व्यक्ति से जबरदस्ती आप मेहनत या मजदूरी नहीं करा सकते। सपोज कीजिए कि आपके यहाँ वो काम करता है, आज उसकी इच्छा नहीं है, आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इमरजेंसी में बोल सकते हैं कि भाई तुम कर दे, ये काम जरूरी है। लेकिन अगर वो नहीं करना चाह रहा है तो आप खूब से खूब उसकी एक दिन की सैलरी काट लीजिएगा। जबरदस्ती उसे काम नहीं कराएगी कि ना ते करबे कर, आप एक दिन की सैलरी काट लो। 4 दिन नहीं आ रहा है, 4 दिन की सैलरी काट लो। और नहीं काम कर रहा है, लापरवाह ज्यादा है, नौकरी से निकाल दो कि भाई तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो। और हकीकत में भी है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आप काम नहीं रोक सकते। आपके घर में, चाहे एम्प्लॉय के घर में, चाहे जितनी भी मजबूरी हो, नहीं रोक सकते ना काम यहाँ पे, नहीं समझे? तो बैकअप में रखना पड़ता है। जैसे हम लोग का क्लास चल रहा है, अब इलेक्ट्रिशियन, सब चीज दू को रखना पड़ता है। अब पता चला उड़ गया, ये तारे इतना हैवी, देख रहे हो कितना भयंकर, सांप से मोटा तार है, उसे जो मार देगा नॉर्मल आदमी को तो उधिया ही जाएगा, उतना हैवी तार होता है बड़का। उसी का टुकड़ा है कि नहीं जी? उसका इतना बड़ा टुकड़ा है कि नहीं है? वो बड़का तरफ, मोटका तरवा का होगा, लठिया हटा के वही रखने लायक है। इतने बड़ा वही में से ले आके मारे, वही में से जो ना सुनाया रहे। तो हम लोग भी क्या रखते हैं, दो सेट रखना पड़ता है यहाँ पे, एक ठो अगर गड़बड़ होगा तो। लेकिन आप किसी व्यक्ति की सैलरी काट ले सकते हैं, उसे नौकरी से भले निकाल दीजिए, लापरवाह है, जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। इन्हें कि मार पीट के काम कराए, यहाँ पे जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, तो बलात् श्रम नहीं करा सकते। दूसरा है बेगारी। दूसरा क्या है? बेगारी। किसी की इंसान से बेगारी नहीं करा सकते। बेगारी का मतलब क्या होता है? काम करा के पैसे न दे, काम करा के, किसी रिक्शा वाले पे बैठ जाइए, कही कि हमको गांधी मैदान तक छोड़ दो, और उतर के चल जाइए वो कहेगा पैसा का, कैसे पैसा तो बेगारी नहीं करा सकते। चाहे उसका 40 रुपया हुआ, आप उसको 2 रुपया दिए, ये भी एक तरह का क्या है? बेगारी है। नहीं समझा क्या? बिहार में इसी चीज को रंगदारी बोलता है सब। बिहार में इसी चीज को क्या कहेगा? रंगदारी। यहाँ पे पैसा नहीं देगा। समझा गया कि नहीं आ गया? अब बिहार में ना छोटे लेवल के गुंडे हैं, छोटपई का पाकिट मार के लेवल के, हाँ, रिक्शा, ठेला, चाउमीन, बर्गर, ये सब का खा के पैसा नहीं देता है सर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चाट वाले का खा लेगा, पैसे में नहीं लेगा, उसका भी गलती है, पकड़ घर में तेलवा फेंक दे। हाँ, एक ये बहुत जगह ये चीजें खराब होती जा रही हैं। दिल्ली की एक घटना थी जिसमें 10-5 कोई स्टूडेंट थे सब, अब पता नहीं कहाँ, किसी यूनिवर्सिटी के रहे होंगे वहां पे, और उस होटल वाला उसको कहा कि भाई आपका इतना रुपया हुआ, तो 5-10 गो ऐसा काउंटर में उलाट पलाट के मार और के चल दिया सब। नहीं समझा गया? 300 को भी नहीं पता है। इन लोग को छोड़ना कभी नहीं चाहिए, कभी नहीं। उसका दूसरे ढंग से इलाज करना चाहिए, 1 महीना रुकने के बाद। बहुत तरीका होता है, आप इधर से कर सकते हैं, तो पुलिस आपको किस तरह से उठा सकती है, कोई ठीक नहीं है। तो बाद में पता चलता है आपके पास से गांजा मिला है, जमानत नहीं मिलेगा। बाद में पता चलेगा कि आपके पास से हथियार मिला है। नहीं समझे? समझना चाह रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? इफ यू आर बैड, आई एम योर डैड। बाद में घर वालों को पता चलेगा आपके बेटा को पुलिस उठा ले गई, उसके पास से हथियार मिला है। अब आर्म्स एक्ट लग गया। नहीं समझ में आ गया? अब उसके ऊपर नामरल अपराधी का तो मुकदमा लगेगा ही। हथियार कैसे रखा था तुम? आर्म्स एक्ट लग गया। बाकी तो आप समझदार हैं, ये पुलिस का काम है। हाँ, पुलिस वाले भी, हालांकि पुलिस वाले पे कई बार ऐसे आरोप लगा देते हैं कम पैसा में लेके सामान चल जाता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसी घटना बिहार में बहुत होती है। यही वजह है कि बिहार में कोई फैक्ट्री उक्ट्री वाला नहीं आना चाहता है। काय को आएगा यहाँ पे? हाँ, किसका मोबाइल छीन गया? कौन? सुबेरे सुबेरे आ रही होगी, सुबेरे सुबेरे एकदम आई होगी मोबाइल। बार बार हम मना करते हैं ना कि 5-6 बजे मत आया करो तुम लोग। अब मोटरसाइकिल से लेके भाग गया, वो चेन स्नैचिंग टाइप का था, फोन चलाते आ रही होगी, उठाया होगा, लेके भाग जाता होगा। यहाँ पे कहाँ कितने बजे, कहाँ पे? हाँ? इसका लिखना है, आप टाइमिंग एग्जैक्ट नोट करना, ठीक है?
मोटरसाइकिल वाले का नंबर प्लेट था ना, नंबर प्लेट में नहीं था उस पे। आजे की घटना है ना। अरे तुम टेंशन नहीं लो ना। हाँ? अरे ऑफ कर दिया, उससे बांस नहीं है, मोटरसाइकिलिया कहीं ना कहीं लगाया होगा ना। आप नहीं देखिए, गली पूरा पटना सीसीटीवी में है। हाँ, पहचान भी रही हो, देखी भी हो, कहाँ रहता ही भी देखी हो। दे अजब लड़की है ये तो। कौन बोला? तो कहीं नहीं तुम उस पर कंप्लेन की? तो तुमको छोड़ देना है या उसको उठवा के भेजना है जेल? ए तुम क्लास के बाद बोलना, तुम उसको उठ जाएगा वो, ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। हमारा भी एक 2019 में स्वीप जो झाड़ू उड़ू लगाता था, यहाँ पे स्वीपर था जो झाड़ू उड़ू लगाता, 11 बजे गया तो उसका मोबाइल को छीन लिया। तो सुबेरे आया, हम शाम को वापस दिलाए। सबका पुलिस के पास एक डायरी होती है, समझ आ गया, उसको पता होता है कि मोटरसाइकिल छीना है तो कौन कौन गिरोह है, समझ आ गया कि नहीं, फोन छीना है तो कौन कौन गिरोह है, तो सबको उसमें पता चलता है। वहीं से उठा के 2-3 लाठी मारेगी, बता देगा सब यहाँ पे। चलो, तो बलात् श्रम हो गया, बेगारी मतलब समझ में आ गया, पैसा नहीं देना बेगारी। मानव तस्करी भी नहीं कर सकते हैं, मानव तस्करी, मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं, मानव तस्करी इसमें भी नहीं कर सकते। मानव तस्करी मतलब मानव तस्करी नहीं देखते हैं, 2-3 वजह से हो सकते हैं मानव तस्करी। किसी आदमी को पकड़ा, बेच दिया हॉस्पिटल में, किडनी उडनी निकाल लिया। किसी महिला को पकड़ के बेच दिया उसको, और उसको वैश्यावृत्ति में लगा देगा। तो यही कारण है कि सरकार कभी भी भारत जैसे देशों में बहुत जगह पे वैश्यावृत्ति को लीगल नहीं करता है, क्योंकि अगर उसे लीगल कर दिया ना तो उसके आड़ में मानव तस्करी बढ़ जाएगी। छोटे छोटे लड़की उड़की को किडनैप करके वैश्यावृत्ति वाले एरिया में बेच देगा वहां पे, और वो छोटे बचपने से बेच देगा, उसको पता नहीं चलेगा कि कोई गलत काम कर रहा है। तो बचपन से अगर उसी माहौल में रहा, तो भारत में वैश्यावृत्ति पे रोक लगाया गया, इलीगल घोषित किया गया है वहां पर। तो मानव तस्करी भी नहीं कर सकते, बलात् श्रम बेगारी और मानव तस्करी नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक जगह है कि आपसे जबरदस्ती श्रम करा सकता है, जब राष्ट्र को जरूरत पड़ेगी तब।